गुड इवनिंग, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स होम ट्यूटर। तो हमारी जो क्लासेस होती है होम एंड ऑनलाइन फिजिक्स क्लासेस होती है एंड हमारी जो क्लासेस होती है वो 9th क्लास के लिए, 10th क्लास के लिए, 11th क्लास, 12th क्लास, फिजिक्स ओलंपियाड, जेई मेंस, जेई एडवांस एंड नीट एंट्रेंस के लिए होता है। आइरोडो क्रॉटो पाथ फाइंडर सॉल्विंग क्लासेस है। 1-to-1 टीचिंग की भी फैसिलिटी अवेलेबल है। ग्रुप क्लासेस की भी फैसिलिटी अवेलेबल है। ग्रुप क्लासेस जो होता है हमारा मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 स्टूडेंट का ग्रुप होता है। और हमारा ये वेबसाइट है physicshometutor.com। और हमारा ये कांटेक्ट नंबर है, आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं और डेमो क्लास ले सकते हैं। तो आज हम ये क्वेश्चन करने जा रहे हैं और ये क्वेश्चन है एसएस क्रॉटॉफ फिजिक्स बुक से लिया गया है, जो फिजिक्स का बहुत ही स्टैंडर्ड बुक माना जाता है। तो एसएस क्रॉटॉफ का ये प्रॉब्लम नंबर है 3.11। तो आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? थ्री अनचार्ज कैपेसिटर है ऑफ कैपेसिटेंस C1, C2 एंड C3 है, आर कनेक्टेड एज सोन इन द फिगर। तो ये फिगर हमारा दिया हुआ है। टू वन अनदर एंड टू ए पॉइंट ए बी बी पोटेंशियल फाई ए। तो ए का पोटेंशियल हमारा यहाँ पर फाई ए है और बी का पोटेंशियल हमारा फाई बी है और डी का पोटेंशियल हमारा फाई डी है। करेक्ट है। क्वेश्चन में कह रहा है डिटरमाइन द पोटेंशियल फाई नॉट एट द पॉइंट ओ। ओ पर है हमारा जो है पोटेंशियल कैलकुलेट करना है और यहाँ का पोटेंशियल ऑलरेडी यहाँ पर फाई नॉट है। तो फाई नॉट हमें कैलकुलेट करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है जनरली जेई मेंस या जे एडवांस या नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन या फिजिक्स ओलंपियाड जैसे एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। तो आगे भी फर्दर पूछे जा सकते हैं। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर दिस कंपटीशन। ओके। तो बेसिकली ये क्वेश्चन में जो है मतलब कैपेसिटर, 3 कैपेसिटर हमारा कनेक्टेड है। ओके। तो मतलब कैपेसिटर कनेक्टेड है, तो इस ये जो क्वेश्चन है बेसिकली क्रिचॉफ रूल फॉर द कैपेसिटर पर बेस्ड है। तो क्रिचॉफ फर्स्ट रूल फॉर द कैपेसिटर पर ये आधारित है। और ये यहाँ पर क्या है, ओपन है, ओपन सर्किट है, कहीं पर क्लोज तो नहीं है। तो मीन्स यहाँ पर जो है क्रिचॉफ फर्स्ट रूल यहाँ पर एप्लीकेबल है। ओके। तो क्रिचॉफ फर्स्ट रूल क्या कहता है कि नेट चार्ज अक्रॉस द जंक्शन या नेट चार्ज अक्रॉस द नोड इज इक्वल टू जीरो। ओके। नेट चार्ज अक्रॉस द नोड या नेट चार्ज अक्रॉस द जंक्शन इज जीरो। करेक्ट है। या तो ऐसे भी बोल सकते हैं टोटल इनकमिंग चार्ज इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग चार्ज, ऐसे भी बोल सकते हैं। और इट इज बेस्ड अपॉन द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर आधारित होता है। क्रिचॉफ फर्स्ट रूल फॉर द कैपेसिटर। ओके। तो यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। क्रिचॉफ फर्स्ट रूल फॉर द कैपेसिटर। ओके। तो सपोज दैट मतलब सपोज दैट हमारा चार्ज ट्रैवलिंग हो रहा है and this traveling and this traveling। ओके। तो चार्ज जो हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ ट्रैवलिंग करता है। तो देखिए जहां पर 3 या 2 या 4 या 5 कहीं भी जो मतलब अगर हमारा सर्किट अगर इंटरसेक्ट कर रहा है, जैसे ये हमारा इधर से एक और एक इधर से एक और एक इधर से यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है। ओके। तो मतलब इसको हम जंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जंक्शन या नोड पॉइंट बोलते हैं। तो सपोज दैट यहाँ का चार्ज हमने Q1 सपोज कर लिया, यहाँ का चार्ज हमने Q2 सपोज कर लिया और यहाँ का चार्ज हमने Q3 सपोज कर लिया। तो मीन्स नेट चार्ज अक्रॉस द जंक्शन इज जीरो होता है अकॉर्डिंग टू दिस किरचॉफ फर्स्ट रूल। दिस इज द Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। करेक्ट है। तो Q1 हमारे क्या होगा? Q1 हो जाएगा दिस इज द C1 इंटू मतलब चार्ज जो होता है चार्ज जो होता है हमारा कैपेसिटेंस इंटू पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो यहाँ का कैपेसिटेंस वैल्यू C1 है और पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा हमारा फाई ए और यहाँ का फाई नॉट है
ये हो जाएगा फाइव ए माइनस फाइव नॉट। सिमिलरली Q2 हो जाएगा हमारा C2 इंटू फाइव ई माइनस फाइव नॉट हो जाएगा, प्लस Q3 में हमारा हो जाएगा फाइव ई माइनस फाइव नॉट इंटू C3 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। करेक्ट है। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो दिस इज C1 फाइव ए माइनस C1 फाइव नॉट प्लस C2 फाइव बी माइनस C2 फाइव नॉट प्लस C3 इंटू फाइव डी माइनस C3 इंटू फाइव इक्वल टू 0। करेक्ट है। तो माइनस वाले को उठाकर इधर हम राइट में लाते हैं और पॉजिटिव वाले को लेफ्ट में रखते हैं। तो फाइव ए C2 फाइव डी और C3 फाइव डी इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर फाइव नॉट और यहाँ पर फाइव नॉट और यहाँ पर फाइव नॉट क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो कॉमन आ रहा है तो यहाँ पर हम फाइव नॉट को क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। तो फाइनली हमारा क्या होगा, दिस विद द C1, दिस विद द C2 एंड दिस विद द प्लस C3। करेक्ट है। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, फाइव नॉट ही पूछा गया था। तो फाइव नॉट हो जाएगा हमारा C1 फाइव ए प्लस C2 फाइव बी प्लस C3 फाइव डी डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 प्लस C3। करेक्ट है। तो ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगा, फाइनल आंसर। ओके, आई होप सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।